चंपावत विधानसभा का उपचुनाव अपने पूरे चरम पर पहुंच गया है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बागेश्वर विधायक चंदन रामदास ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारकर एक महिला का अपमान किया है। चंदन रामदास का कहना था कि चंपावत की जनता विधायक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री चुनने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने कांग्रेस से चुनाव लड़ने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि निर्मला घैतोड़ी को बलि का बकरा बनाया गया है। साथ ही चंदन रामदास ने यह भी कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो सकती है। कैलाश घैतोड़ी जी के त्याग के बाद लोगों में एक ऐसी भावना जागी है कि हम मुख्यमंत्री चुनेंगे और कांग्रेस का जो उम्मीदवार पिछली बार यहां से चुनाव हारे हैं उन्होंने भी मैदान छोड़ दिया। कांग्रेस को कोई प्रत्याशी नहीं मिला और कांग्रेस ने एक महिला के ऊपर प्रत्याशी बना के मैं समझता हूं कि उसका अपमान करने का काम किया। उसको जिताने के बजाय, उसके पीछे लोगों को लगाने के बजाय एक महिला को अकेले छोड़ दिया। आज चंपावत जो कांग्रेस का दफ्तर है वहां पर कोई कांग्रेस का व्यक्ति इस विधानसभा का नहीं है। जो कांग्रेस की प्रत्याशी है उसके साथ जो महिलाएं घूम रही हैं वो चंपावत विधानसभा की नहीं है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस नेपथ्य में है। खाली यहाँ प्रचार भी उनका नहीं हो रहा, कोई कार्यकर्ता भी उनका नहीं है और ऐसी स्थिति में बलि का बकरा उन्होंने निर्मला घैतोड़ी को बनाया है। और चूंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं वो खाली बयानबाजी कर रहे हैं। खाली कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अगर आरोप लगा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस को इस बार वोट मिलने वाली नहीं है और कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि चंपावत विधानसभा का यह चुनाव अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इससे पूर्व भी और कई मुख्यमंत्रियों ने उपचुनाव लड़े हैं, किंतु वह दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मैंने पहले कहा कि उत्तराखंड में सारे मिथक टूटने वाले हैं और इस बार जो उत्साह है नगर में, गांव में, कार्यकर्ताओं में, विपक्ष के लोग भी इस समय सब कांग्रेस से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगी। खासकर चंपावत जो नगर है, चंपावत जो विकासखंड है, इस समय कांग्रेस मुक्त हो गया है। और मेरा मानना है कि लोग लालायित हैं, उत्साहित हैं कि हम मुख्यमंत्री को चुने और विधायक से एक मुख्यमंत्री चुनना लोगों को एक सौभाग्य का काम लगता है। विकास के दृष्टिकोण से चंपावत को नंबर 1 विधानसभा बनाने के दृष्टिकोण से यहाँ 100% मतदान होगा और मुझे उम्मीद है पहले तो 100% नहीं तो 90% वोट माननीय मुख्यमंत्री के खाते में जाएंगे और ये इतिहास कायम होगा। जो 5 मुख्यमंत्रियों ने उपचुनाव जीते हैं, जिसमें विजय बहुगुणा जी ने 39,000 से जो चुनाव जीते, इस बार इतिहास कायम होगा कि चंपावत विधानसभा से माननीय मुख्यमंत्री धामी जी लगभग 50,000 ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने चंपावत विधानसभा के उपचुनाव पर खास नजर डालते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने विस्तार से बताया कि चंपावत विधानसभा को भाजपा ने कितने क्षेत्रों में बांटा है और किस किस पार्टी कार्यकर्ता को क्या क्या जिम्मेदारी दी है। देखिए, चंपावत उपचुनाव से अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव के निमित्त मुझे सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री के रूप में मुझे यहाँ चुनाव की कमान सौंपी है। मेरा दायित्व है कि मैं चंपावत की कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और सरकार के बीच में एक सेतु के रूप में काम करूं और हमारा ये सब प्रयास है कि सरकार की ओर से मुझे इसका प्रभारी बनाया है और संगठन की ओर से हमारे अल्मोड़े के जो पूर्व विधायक रहे हैं, अपने बीजेपी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं कैलाश शर्मा जी को ये कमान सौंपी है। उसके अलावा भी संगठन ने बहुत से यहाँ प्रभारी बनाए हैं जो चंपावत उपचुनाव को जिताने के लिए और इस क्षेत्र में लोगों को लगाने के लिए हम लोगों को ये जिम्मेदारी दी है। हमने यहाँ 5 मंडल हैं
चंपावत विधानसभा में, 2 मंडल हैं चंपावत में, नगर और ग्रामीण, और 3 मंडल मैदानी क्षेत्र में हैं। सभी मंडलों में एक प्रवासी, एक माननीय विधायक जी और एक माननीय मंत्री जी को इसका प्रभार दिया है। हमने सभी मंडलों के सम्मेलन कर लिए हैं, सभी शक्ति केंद्रों के सम्मेलन हो गए हैं, अपने बूथों का यहाँ संरचना बन गई है, बूथों का सत्यापन हो गया है, बूथों में पन्ना प्रमुख की भी भूमिका निर्धारित कर दी है। मुझे लगता है कि अब जो इस समय काम हो रहा है हमारा संगठन की ओर से, अब घर घर में टोलियों को निकालने का काम हो रहा है, घर घर में धामी जी के जो चुनाव चिन्ह है कमल का फूल पहुंचाने का काम हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये चुनाव एकतरफा हो रहा है।